अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारा टॉपिक है जनाब हैमिल्टोनियन मेथड की ही एप्लीकेशंस देख रहे हैं कि भाई एक चार्ज पार्टिकल जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है उसके लिए हमने हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन बनानी। ठीक है, तो हैमिल्टोनियन फंक्शन निकाल लेंगे, फिर वहीं से उसकी मदद से हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल लेंगे। किसके लिए? एक चार्ज पार्टिकल जो मूव करेगा किसमें? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में। तो हैमिल्टोनियन फॉर द चार्ज पार्टिकल मूविंग इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हमारी हेडिंग हो गई। लैग्रांजियन फंक्शन एल इज इक्वल टू टी माइनस वी। टी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है, वी यहाँ पे पोटेंशियल है, तो आपके पास टी इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर और वी बराबर होगा किसके? क्यू फाइव माइनस वी डॉट ए। ये पोटेंशियल हमने इससे पहले एक वीडियो में निकाला था लैग्रांजियन का यूज करते हुए, तो वहां इसका इस वीडियो का इसका इक्वेशन का जो लिंक है वो मैं आई बटन में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं कि पोटेंशियल कैसे ड्राइव किया गया था। ठीक है, तो जनाब अब आपके पास काइनेटिक एनर्जी भी है, अब आपके पास पोटेंशियल भी है, दोनों वैल्यूज लेके मैंने प्लेस कर दी इसके अंदर। तो अब आप देखोगे कि मैंने यहाँ पे आई मेंशन किया है, तो मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में चल रहा हूँ, तो आई आपके पास एक्स वाई जी तीनों एक्सिस के लिए आप इसे लिख सकते हैं, अलग अलग भी लिख सकते हैं। फिर वक्त मैंने आई इसीलिए मेंशन कर दिया कि आप आई को एक्स भी मानोगे, वाई भी मानोगे और जी भी मानोगे। ठीक है, तो अब आपके पास क्या है जनाब, माइनस क्यू जब अंदर जाएगा तो ये नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी, ये पॉजिटिव हो जाएगी, तो आपने इस तरीके से अरेंज करके लिख दिया इस चीज को, तो इक्वेशन वन लैग्रांजियन फंक्शन हासिल हो गया। अब जनाब अगर हम मोमेंटम कॉन्जुगेट या कॉनिकल मोमेंटम देखें, भाई आपके पास यहाँ पे तो पी आई बराबर होगा पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू आई डॉट के, तो इसी सोच पे आप लिख सकते हैं कि भाई पी आई पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू आई डॉट, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्यू आई डॉट के आपके पास वेलोसिटी है, जनरलाइज वेलोसिटी, तो इसे मैं वी आई के तौर पे लिख देता हूँ ताकि मुझे समझना आसान रहे, क्योंकि इक्वेशन में वी चल रहा है मेरे पास। तो अब आपने पार्शियल ओवर पार्शियल वी आई और लैग्रांज फंक्शन प्लेस कर दिया, मुझे दो जगह पे वी दिख रहा है, इसे आप डिफरेंशियल करोगे, टू नीचे उतरेगा, टू टू से कट जाएगा, एम वी आई बचेगा, और यहाँ से पार्शियल वी ओवर पार्शियल वी वन हो जाएगा, तो क्यू आई आई रह जाएगा बाकी। ठीक हो गया, तो एम वी आई बराबर हो गया जनाब किसके? प्लस क्यू ए आई के, तो ये आपके पास कॉन्जुगेट मोमेंट आ गया, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया, अलग करके लिख दिया है। अब जनाब जो हैमिल्टोनियन फंक्शन है वो है आपके पास h बराबर है समेशन आई क्यू आई डॉट पी आई माइनस एल। क्यू आई डॉट आपको जानते हैं जनरलाइज वेलोसिटी, आपके पास जनरलाइज मोमेंटम और आपके पास लैग्रांज फंक्शन, तो क्यू आई डॉट को तो मैं वी आई मेंशन कर सकता हूँ, पी आई आपने निकाला है अभी अभी, उसकी वैल्यू प्लेस कर दी, लैग्रांज फंक्शन आपने इक्वेशन वन में निकाला है, उसकी वैल्यू प्लेस कर दी। यहाँ पे जब नेगेटिव एल की वैल्यू रखेंगे तो ये नेगेटिव में एल है, तो वो एल की दोनों फैक्टर्स को क्या कर देगा? नेगेटिव कर देगा। समझ आ गई बात? तो जनाब अब आपने क्या करना है कि आपने इस सारी चीज को जरा सा अरेंज करना है, कैसे वो जरा देख लेते हैं कि भाई अगर मैं इस v को मल्टीपल करता हूं इसके साथ, तो यहाँ पे दो फैक्टर हैं, पहले एम वी आई के साथ जरब खाएगा, फिर क्यू ए आई के साथ जरब खाएगा, तो ये समेशन वी आई जब जरब खाएगा तो आप इसे पहले दफा जरब देंगे तो समेशन वी आई स्क्वायर, और इसे लिख सकते हैं समेशन क्यू बाहर आ जाएगा, समेशन आई वी आई प्लस ए आई, यहाँ पे क्यू चार्ज के तौर पे आ रहा है, याद रखना मैंने इस क्यू के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ, जिस क्यू के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ वो चार्ज है। ठीक है, और जिस क्यू के साथ आई लिखा होगा वो आपका जनरलाइज कोऑर्डिनेट, क्यू आई डॉट का मतलब जनरलाइज वेलोसिटी, ये ज़हन में रखना है। तो इसमें से ये देखो, जब आप ये वाला एक फैक्टर देखोगे ये नेगेटिव में है, ये मैंने पॉजिटिव में आ गया, मैंने इनका हाईलाइट इसीलिए कर दिया था ताकि मुझे पता है इन दोनों ने कट जाना है, तो रिमेनिंग अब आपके पास क्या फैक्टर बच के वो आपने इकट्ठे करके लिख देने हैं। अब आपके पास ये एम वी आई स्क्वायर है, ये है माइनस हाफ एम वी आई स्क्वायर, यानी ये वन समझ लो, ये आधा समझ लो, एक में से आधा निकल गया तो आधा बचेगा, तो वो हाफ की सूरत में मैंने पॉजिटिव में लिख दिया, 1/2 समेशन आई एम वी आई स्क्वायर और प्लस क्यू फाई के तौर पे। अब यहाँ पे जो वी आई आ रहा है मुझे इसकी वैल्यू जरा देखनी है, अगर आप ये वैल्यू देखें इक्वेशन 2, कि मैं नीचे से थोड़ा कर देता हूं, तो इक्वेशन 2 मैंने यहाँ पे लिख दी है। ठीक है, अब यहां से मुझे वी आई चाहिए, तो क्यू ए आई दूसरी तरफ जाएगा मनफी में, एम दूसरी तरफ जाके डिवाइड करेगा, तो क्या वी आई की वैल्यू इस सूरत में निकाल सकते हो? तो ये वी आई की वैल्यू उठा के मैं इस एच हैमिल्टोनियन वाले फंक्शन में प्लेस कर देता हूं, क्योंकि वी आई का स्क्वायर है तो इस वैल्यू का भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। तो आप इसे जस्ट अरेंज करके लिखेंगे तो आपके पास ये 1/2 एम पी आई माइनस क्यू ए आई होल स्क्वायर प्लस क्यू फाई के
तौर पे आ जाएगा। ये हैमिल्टोनियन फंक्शन बन गया फॉर अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ठीक है जनाब। तो अब आप इसे एक और पैटर्न पे भी लिख सकते हैं। जनरलाइज आप समेशन आई तो आप एक्स एक्सिस के लिए कर सकते हैं। जब आप जनरल कर देंगे तो इसका मतलब 1/2m पी वेक्टर के तौर पे लिया माइनस क्यू ए आई वेक्टर होल स्क्वायर प्लस क्यू फाई के तौर पे भी आप इसे अक्सर बुक्स में लिखा हुआ देखेंगे। तो फिर वक्त मैं इसे ये लेकर चल रहा हूँ आपके पास। अब आपके पास जब हम जनरलाइज कोऑर्डिनेट को देखेंगे तो आप कहेंगे आपके पास हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन तो ये है क्यू आई डॉट है और पी आई डॉट है। क्यू आई डॉट किसके बराबर होता है पार्शियल एच वो पार्शियल पी आई, और पी आई डॉट किसके बराबर होता है माइनस पार्शियल एच वो पार्शियल क्यू आई। तो वैल्यू पहले सॉल्व करते हैं जनाब। तो क्यू आई डॉट, क्या मैंने इसे जनरलाइज वेलोसिटी का नाम दिया, मैं फिल वक्त समझाने के लिए वी आई लिख दिया है। ये बराबर किसके है पार्शियल एच ओवर पार्शियल पी आई एच की वैल्यू प्लेस की। मुझे यहाँ पे सिर्फ पी आई दिख रहा है जब मैं इसके साथ पार्शियल करूंगा तो सिंपल इसी को करेंगे, पावर नीचे उतरेगी 2 से कट जाएगा। तो आपके पास पी आई माइनस क्यू ए और डिवाइडेड बाई एम आ जाएगा। तो जब आपके पास ये आपके पास डिफरेंशियल बाकी बचेगा, विदाउट पावर लेंगे तो वो पार्शियल पी आई ओवर पार्शियल पी आई 1 हो जाएगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। फिर जनाब अगली चीज क्या पी आई डॉट, तो क्या आप इसे फोर्स के तौर पे देखते हैं कि आपके पास ये जनाब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है जो कि फोर्स के इक्विवेलेंट होता है। तो आप माइनस पार्शियल एच ओवर पार्शियल क्यू आई एच की वैल्यू प्लेस की पार्शियल ओवर पार्शियल क्यू आई। अब आपके पास यहाँ पे ए आई एरिया आ गया। एरिया किससे कोऑर्डिनेट से बनता है, ठीक है फाई, ये भी आपके पास कोऑर्डिनेट के साथ डील करता है। सिंपल आप इसे सॉल्व करेंगे तो अब आप जब इसे सॉल्व करेंगे पावर नीचे उतरेगी 2 से कट जाएगा और ये नेगेटिव आएगा, ये हिस्सा नेगेटिव हो जाएगा और ये हिस्सा क्या हो जाएगा आप सॉरी इसकी पावर नीचे उतर के, तो जब आप विदाउट पावर इसे डिफरेंशियल करोगे तो यहाँ पे माइनस क्यू बचेगा। तो वो माइनस क्यू बाहर आ जाएगा, ये नेगेटिव जब अंदर आएगा तो नेगेटिव नेगेटिव क्यू को पॉजिटिव कर देगा, ये हिस्सा नेगेटिव हो जाएगा। सिंपल आपने डेल लिख दिया क्योंकि आप कोऑर्डिनेट के लिहाज से कर रहे हो। कोऑर्डिनेट आप जान समझ सकते हैं कि भाई आपके पास एक्स वाई जी तीनों हो सकते हैं, तो डेल की फॉर्म में आपने इसे लिख दिया। तो ये रिजल्ट्स आ गया आपके पास। ये अब आपके पास एक जनरलाइज वेलोसिटी का कंसेप्ट आ गया, ये जनरलाइज फोर्स का कंसेप्ट आ गया। तो ये वो फोर्स थी जो चार्ज पार्टिकल पे एक्ट करेगी जब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा होगा। तो ये जनाब आपके पास हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशंस आ गई। आपने हैमिल्टोनियन फंक्शन देखा कि जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसके लिए हम कैसे ये टूल बनाते हैं। तो ये जनाब सादा से एक हमारा टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतने, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।